नाराजगी ये एक ऐसी धीमी आंच है जो हमारे रिश्तों को अंदर ही अंदर जलाकर राख कर सकती है और अक्सर हमें इसका पता भी नहीं चलता। तो चलिए आज इसी खामोश दुश्मन की परतें उधेड़ते हैं। कैरी फिशर का ये जो कहना है ना, वो नाराजगी की असलियत को बिल्कुल साफ कर देता है। ये एक ऐसा जहर है जिसे पीते तो हम हैं, इस उम्मीद में कि असर किसी और पर होगा, पर ये नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमें ही पहुंचाता है। हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है। किसी जरा सी बात पर एकदम से पारा चढ़ जाता है, पर अक्सर उस गुस्से के पीछे की जो असली वजह होती है वो कुछ और ही होती है। उसी को तो नाराजगी कहते हैं। तो नाराजगी आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये निराशा, कड़वाहट और नाइंसाफी की एक मिली जुली भावना है जो धीरे धीरे तब बनती है जब हमें लगने लगता है कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही या हमें समझा नहीं जा रहा। तो सवाल ये उठता है कि इस नाराजगी को पहचाने कैसे, क्योंकि ये अक्सर बहुत ही छिपे हुए संकेतों के रूप में सामने आती है। चलिए इन संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो 7 संकेत हैं, ये असल में सुराग हैं कि सतह के नीचे कुछ गहरा चल रहा है। जैसे मान लीजिए मन ही मन पुरानी बातों का हिसाब रखना, या हर बहस में पुरानी गलतियों को ले आना, या फिर जब आपका पार्टनर कुछ अच्छा हासिल करता है तो उसके लिए सच्ची खुशी महसूस न कर पाना। ये छोटे छोटे इशारे हैं जो बताते हैं कि नाराजगी ने कहीं ना कहीं जड़ें जमा ली हैं। और ये जो दूसरों से तुलना करने की आदत है ना, ये एक बहुत खतरनाक मानसिक जाल है। इसमें होता यह है कि हम अपने पार्टनर की कमियों को दूसरों की खूबियों के सामने रखकर तौलने लगते हैं। ये असंतोष की आग में घी डालने जैसा है, जो इस एहसास को और पक्का करता है कि शायद कहीं और कोई बेहतर विकल्प मौजूद है। लेकिन एक सवाल उठता है, ये गुस्सा अक्सर किसी ऐसे इंसान पर क्यों निकलता है जिसका उस असल मसले से कोई लेना देना ही नहीं होता? खैर, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक वजह काम करती है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे दिमाग का एक तरह से कहे तो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब हमें अपनी भावनाओं को उसकी असली जगह पर निकालना असुरक्षित लगता है तो हमारा दिमाग अनजाने में ही एक आसान और सुरक्षित टारगेट ढूंढ लेता है। इसका सबसे आम उदाहरण सोचकर देखिए। ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया, लेकिन वहां तो आप कुछ बोल नहीं सकते। तो होता क्या है, वो सारा गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन अंदर ही अंदर जमा होता रहता है। और फिर जब घर पहुंचते हैं तो बिस्तर पर पड़ा एक तौलिया भी उस दबे हुए गुस्से के ज्वालामुखी को फोड़ने का बहाना बन जाता है। यहां टारगेट तो सुरक्षित है, पर रिश्ता वो तो जख्मी हो जाता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और पता लगाते हैं कि ये सारे इमोशनल पैटर्न आखिर आते कहां से हैं। और इसका जवाब अक्सर हमारे बचपन में ही छिपा होता है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब ढूंढने के लिए एक बहुत लंबी स्टडी हुई जिसमें बच्चों को कई सालों तक फॉलो किया गया ताकि ये समझा जा सके कि उनकी इमोशनल स्किल्स आखिर कैसे डेवलप होती हैं। इस स्टडी में बच्चों को 4 साल की उम्र से लेकर 12 साल की उम्र तक ट्रैक किया गया। रिसर्चर्स ने उनके सामाजिक और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अलग अलग पड़ावों पर डेटा इकट्ठा किया ताकि भविष्य के इमोशनल पैटर्न को समझा जा सके। और जो नतीजे सामने आए वो काफी कमाल के थे। जिन बच्चों को 12 साल की उम्र तक गुस्सा या उदासी जैसी मुश्किल भावनाओं को संभालने का कॉन्फिडेंस था, उनमें 3 बातें कॉमन देखी गई। 1, उनकी माताओं का व्यवहार कम गुस्से वाला था। 2, वो अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से पहचानकर उन्हें नाम दे पाते थे। और 3, वो किसी भी काम पर अपना ध्यान बनाए रख सकते थे। और मजे की बात यह है कि खुशी और उत्साह जैसी पॉजिटिव फीलिंग्स को जाहिर करने की क्षमता का कनेक्शन एक बिल्कुल अलग चीज से था। 8 साल की उम्र में बच्चे की सेल्फ वर्थ या आत्मसम्मान से, मतलब जो बच्चे खुद के बारे में अच्छा महसूस करते थे, उनमें किशोरावस्था में अपनी खुशी जाहिर करने का आत्मविश्वास भी ज्यादा था। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम बड़े होकर अपनी भावनाओं से कैसे निपटते हैं, इसकी पूरी नींव हमारे बचपन के अनुभवों में ही रख दी जाती है। हमारे शुरुआती रिश्ते कैसे थे और हमारी शुरुआती दिमागी स्किल्स कैसी थी, ये सब बहुत मायने रखता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने बचपन के पैटर्न में हमेशा के लिए फंस गए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी खबर ये है कि हमारा दिमाग बदल सकता है। चलिए अब देखते हैं कि ये बदलाव कैसे लाया जा सकता है। डॉक्टर डैन सीगल का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। वो कहते हैं, जहां ध्यान जाता है वहां न्यूरल फायरिंग होती है और न्यूरल कनेक्शन बढ़ता है।
ये हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी की दुनिया में ले जाता है, यानी ये विश्वास कि हम अपने दिमाग को बदल सकते हैं। देखिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी का सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है। ये हमारे अनुभवों के आधार पर लगातार खुद को बदल रहा है, नए नए रास्ते बना रहा है। और इसका मतलब ये है कि हम जानबूझकर अपनी कोशिशों से दिमाग में नए और ज्यादा हेल्दी इमोशनल रास्ते बना सकते हैं। तो यहाँ 5 बहुत ही ठोस एक्सरसाइज हैं जो नाराजगी के इस पैटर्न को तोड़ने में मदद कर सकती हैं। चलिए इनमें से 2 पर खास ध्यान देते हैं। पहला है एक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब ये है कि जब आपका पार्टनर बात कर रहा हो तो आप अपने जवाब की तैयारी में न लगें, बल्कि सच में ये समझने की कोशिश करें कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। दूसरा है अपनी ज़रूरतें और इच्छाएं बताना। नाराजगी अक्सर तभी पनपती है जब हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। उन्हें साफ साफ और शांति से कहना सीखें। ये छोटे छोटे बदलाव ही समय के साथ दिमाग में नए रास्ते बनाते हैं और रिश्ते को मजबूत करते हैं। हर पल, हर बातचीत एक मौका है। या तो हम नाराजगी के पुराने रास्तों को और पक्का कर लें, या फिर करुणा, समझ और कनेक्शन का एक नया रास्ता बनाएं। और ये चुनाव हमेशा हमारे ही हाथ में होता है।